मुख्य किरदार के कमरे में उसकी बर्थडे पर हमारी कहानी शुरू होती है, जहां वीडियो गेम के पोस्टर्स लगे हैं और मेज पर एक केक रखा है। फिर एक चाकू से उस केक को काटा जाता है और अंदर से उसमें क्रीमी रेड बेरी फिलिंग दिखती है। वह एक कौर लेता है और उसकी फेस बताती है कि उसका टेस्ट कितना खराब है। वह गुस्से में केक को फेंक देता है। उस केक की कीमत चली गई 29 युआन, जो कि गाचा पुल्स पर खर्च करना बेहतर होता। तभी हमारा एमसी अपने फोन पर एक पोस्ट देखता है जिसमें किसी ने बर्थडे केक के लिए थैंक्स कहा है। स्क्रीन को देखते हुए वह चाहता है कि कोई सच में उसकी परवाह करता। वह कुर्सी पर बैठकर उदास हो जाता है, सोचता है कि बीमार होने पर कोई सिंपल गेट वेल सून बोल दे तो अच्छा रहता। तभी उसे अचानक चक्कर आता है। वह बाहर गिर पड़ता है और सोचता है कि इतनी सिंपल खुशी के लिए भी कोई पास नहीं है। अचानक उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है और एक पैनिक में इंसान की आवाज मदद मांगती है। एक बड़ी मुंह जिसकी टीथ तेज और डरावनी है अचानक सामने आता है और क्रीचर की विशालता उसे डराती है। तब एक लड़की आती है जिसके काले बाल पोनीटेल में बंधे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अब एक सफेद बालों वाला युवा पुरुष बन चुका होता है जो एक क्रीचर से अटैक हो रहा होता है। लेकिन तभी एक पावरफुल लाल बिजली की चमक मॉन्स्टर को स्ट्राइकिंग करती है। उस बीस्ट को इंटेंस लाल एनर्जी में डुबो दिया जाता है जो उसे धीरे धीरे नष्ट कर रही होती है। विस्फोट के बीच एक गोल्डन स्टाफ गिरता है और क्रीचर का हाथ गायब होने लगता है। हमारा लड़का यह सब देखकर शॉक में है, सोचता है कि यह क्या हुआ, क्या वह इसेकाई हो गया। तभी एक महिला की आवाज उसे पुकारती है, जांग, और वह पास आकर उसका पूरा नाम कहती है, शियो। वह गुस्से में उसका नाम जोर से पुकारती है, पी, और फिर उसे जोर से मारती है, उसकी फटकार लगाते हुए कि वह इंटरडायमेंशनल स्पेस में बेपरवाही से घूम रहा है। इस मार के साथ वो लड़का स्नो पर दूर उड़ जाता है और लड़की पूछती है, क्या उसे डेथ विश है। दर्द में जमीन पर पड़ा हुआ वह सोचता है कि उसका नया नाम जांग शोपाई है। उसे तुरंत समझ आता है कि यह ठीक वैसे ही है जैसे क्लीशिया की कहानियां। वह एक और दुनिया में पहुंच गया है। यह नई दुनिया है स्टार मार्शल कॉन्टिनेंट, जो नीले रंग की ऊर्जा से चमक रही है। इस दुनिया की सबसे बड़ी खासियत है पोर्टल्स, जो अलग अलग डिमेंशन से जुड़ी होती हैं, जिनमें फैंटास्टिकल क्रीचर्स रहते हैं। मॉन्स्टर्स के अलावा एक रहस्यमय शक्ति स्टार फोर्स इन पोर्टल्स से बहती है। इसके कारण कुछ लकी लोग इस शक्ति को महसूस कर पाते हैं और जागृत हो जाते हैं। जागृत होने की पोटेंशियल का माप उनके मैप पर स्टार स्लॉट्स की संख्या से होता है, और जिस शरीर का वह अभी उपयोग कर रहा है वह जांग श्याओ का है, जो केवल 9 स्टार स्लॉट्स वाला जागृत है। फिर वह काली बालों वाली लड़की उसका नाम पुकारती है। वह उसे पहचानता है, हन जांग शू, उसकी स्टेप सिस्टर, जो 30 स्टार स्लॉट्स वाली प्रोडिजी है और बेसिकली चुनी हुई है। उसकी बहन उसे स्नो से उठाती है जबकि वह ठंड की शिकायत करता है। उस समय एक शख्स उनके पास आता है। अचानक एक महिला की आवाज जोर से कहती है कि वह आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लिया। लड़की जल्दी से उनसे मिलती है और पूछती है, क्या शू ठीक है। वह अपनी दोस्त को गले लगाती है और हमारा लड़का याद करता है कि वह शियान है जिसके पास 28 स्टार स्लॉट्स हैं। शियान उसको देखकर मजाक में उसे लिटिल पाई पाई कहती है। वह उसे इंटरडायमेंशनल स्पेस में घूमने के लिए डांटती है और वह एम्बैरेस्ड होकर माफी मांगता है। लड़की कहती है कि उसकी बहन बहुत वरीड थी और वह प्रॉमिस करता है कि ऐसा फिर नहीं होगा। वह समझता है कि उसकी सिस्टर ने उसे यहाँ ट्रेनिंग के लिए लाया है क्योंकि जिस ओरिजिनल ओनर का शरीर है वह अवेकनिंग के बाद बहुत कॉकी हो गया था। एक हंट के दौरान वह लॉस्ट हो गया और 2 मॉन्स्टर्स से भाग रहा था, लेकिन हन जियांग शू ने उसे बचाया था। तभी एमसी को बड़ा अजीब सा एहसास होता है और वह अचानक रुक जाता है। वह याद करता है कि उसकी सिस्टर ने केवल एक मॉन्स्टर को ही मात दी थी जो उसे पीछा कर रहा था। ठीक उसी वक्त दूसरा व्हाइट मॉन्स्टर ग्रुप के सामने आता है और वह बिल्कुल दोस्ताना नहीं दिखता। हमारा लड़का क्रीचर की इस अचानक अपीयरेंस से पूरी तरह से टेरिफाइड हो जाता है। बीस्ट अटैक करने के लिए लंजेस करता है। वह जोर से एवरीवन को सावधान रहने को कहता है। उसकी बहन उसे जमीन पर गिराकर डॉज कराती है और वह उसकी ऊपर आ जाता है जिससे उसका फेस ब्लश कर जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। बहन के इतने क्लोज आने से वह फ्लस्टर्ड हो जाता है। बड़ी बहन अपनी एबिलिटी का यूज करती है, एनर्जी क्लॉज बनाकर बीस्ट पर हमला करती है। सूनी और तेज हवाओं के बीच वह लड़की सफेद फर वाले मॉन्स्टर पर एक शक्तिशाली अटैक शुरू करती है, लेकिन वह अपनी दोस्त का नाम चिल्लाती है, शायन, और उसकी मदद मांगती है।
भूरे बालों वाली लड़की आत्मविश्वास से मुस्कुराती है और कहती है कि उसे मैसेज मिल गया। वह अपनी एबिलिटी बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करती है और उसकी तलवार आग में लिपटी हुई होती है। फिर वह अपनी विशाल ज्वलंत तलवार को पूरी ताकत से क्रीचर की ओर स्विंग करती है। हमला सीधे स्नो मॉन्स्टर पर लगता है, जो दुखी होकर चिल्लाता है। फिर भी उस आग भरे वार से क्रीचर की मोटी त्वचा नहीं फटती। प्रहार की ताकत इतनी जोरदार होती है कि बीस्ट को जोर से पीछे फेंक देती है। वह स्नो पर गिरती है, थोड़ा आश्चर्यचकित कि दुश्मन उसकी अटैक का विरोध कर रहा है। मुस्कुराते हुए वह कमेंट करती है कि मॉन्स्टर की हाइट काफी मोटी और हाई लेवल की है। सफेद क्रीचर एक स्नो प्योर गुस्से के साथ लड़की को घूरता है, लेकिन वह डरती नहीं है और उसे ताना मारती है कि यह उसके सामने टफ एक्ट करने की हिम्मत कैसे करता है। इसके साथ ही उसकी हथियार इंटेंस लाल एनर्जी से चमकने लगती है, अपनी ताकत दिखाते हुए। एक शक्तिशाली वार से भूरे बालों वाली लड़की बीस्ट पर हमला करती है, जिससे वह ब्लीड करने लगता है। प्रहार की ताकत से मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह से पराजित और लड़ने लायक नहीं रहता। मुख्य किरदार यह सब देखते हुए इम्प्रेस्ड होता है कि केवल 2 वार में दोनों ने क्रीचर को हरा दिया। उसका चेहरा फ्लश हो जाता है और वह सोचता है कि यही अवेकन की पावर है। भूरे बालों वाली लड़की तीव्र लड़ाई के बाद राहत की सांस लेती है। वह अपनी दोस्त की तरफ मुड़ती है और कहती है कि उनकी टीम वर्क फ्लॉलेस थी, लेकिन वह हैरान होती है कि हमारा लड़का अभी भी अपनी बहन की गोद में है। जलती हुई वह दोनों को अलग करती है और कहती है कि सिबलिंग मोमेंट्स बंद करो। बड़ी बहन चेतावनी देती है कि खून की स्मेल अन्य मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करेगी और उन्हें वहां से जल्दी निकलना है। उसे याद आता है कि क्रीचर्स के अंदर स्टार बीड्स होते हैं, जिनमें उनकी एबिलिटीज छिपी होती हैं। वह समझ जाता है कि लड़ाई में इस्तेमाल हुई स्किल्स इन बीड्स को अब्सॉर्ब करने से आती हैं। भूरे बालों वाली लड़की उसे एकेडमिक फेलियर कहती है और कहती है कि पास आओ। उसे क्रीचर्स की जांच करना सिखाएगी ताकि वह एग्जाम फेल करके अपनी सिस्टर को गुस्सा न दिलाए। एक नीली मणि पकड़ाते हुए वह समझाती है कि चाहे क्रीचर कोई भी हो, यह आइटम हमेशा उसी जगह होता है। वह पूछता है कि क्या यह दिमाग में होता है और वह कंफर्म करती है, कहती है कि शायद वह पूरी तरह से बेकार नहीं है। भूरे बालों वाली लड़की समझाती है कि स्नो कुलिन की स्कल बहुत टफ होती है और शार्प टूल्स चाहिए। वह कहती है, तुम्हें सही एंगल ढूंढना होगा ताकि आइटम निकाला जा सके। मुस्कुराते हुए वह डैगर मॉन्स्टर के सिर में घुसा देती है ताकि उसे खोला जा सके। ब्लेड क्रीचर के सिर के ऊपर से गुजरता है और स्टार बीड की तलाश करता है। वह मॉन्स्टर के दिमाग में हाथ डालती है, ब्रेन मैटर को छानती है, लेकिन कुछ नहीं मिल पाता और कहती है कि इस स्नो कुलिन के पास कोई बीड नहीं था। फिर वह डैगर हमारे युवा लड़के को देती है और कहती है कि दूसरे मॉन्स्टर पर अभ्यास करे। वह सोचता है कि वह 25 साल से कभी फिश नहीं खोल पाया और अब उसे ये करना है, लेकिन वह याद करता है कि यह दुनिया कितनी खतरनाक है और उसने आते ही लगभग अपनी जान गंवा दी थी। दृढ़ निश्चय के साथ वह तैयार होता है, जानता है कि अगर यह काम नहीं कर पाया तो वह जीवित नहीं रहेगा। वह बताती है कि दोनों स्नोकुलिन्स के पास स्टार बीड नहीं था। वह समझाती है कि बीड्स रेयर होते हैं और एक अवेकन को टैलेंट और लक दोनों चाहिए इन्हें पाने के लिए। हमारा लड़का अपनी मुंह ढकता है, बीमार महसूस करता है, लेकिन कहता है कि उसने सबक समझ लिया। उसकी बहन पूछती है कि क्या वह ठीक है और नोटिस करती है कि वह अचानक मैच्योर्ड लग रहा है। धीरे से ठोड़ी पर हाथ रखते हुए सोचती है कि क्या उसकी एटीट्यूड में बदलाव उस थप्पड़ की वजह से है जो उसने उसे मारा था। उसकी बहन उसे हीचा पाई बुलाती है और वह स्नो में गंभीर एक्सप्रेशन के साथ अपनी बहन की तरफ देखता है। फिर वह उसे एक स्टार बीट देती है और कहती है कि यह व्हाइट गोल्ड शामन से है जो उसे अब्सॉर्ब करना है। हमारा युवा लड़का अपने हाथों में नीली चमकदार वस्तु को देखते हुए मेस्मराइज्ड होता है। वह सोचता है कि अपनी 9 स्लॉट्स के साथ वह जीवन में केवल 9 टेक्निक्स ही रख सकता है। वह कोई समय बर्बाद न करते हुए स्टार बीट से एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। नीली ऊर्जा की एक बड़ी लहर उसके शरीर को घेर लेती है और वह ऑर्ब को ऊपर उठाता है। अचानक वह एक अजीब जगह पर पहुंच जाता है और सोचता है कि वह कहाँ है। एक स्क्रीन उसके सामने उसकी जानकारी दिखाती है और वह इंटरनल स्टार मैप विजन पर सवाल करता है। वह समझता है कि वह अपनी खुद की चेतना के अंदर है और ध्यान देता है कि शायद उसके पास एक से ज्यादा स्टार मैप हैं। जल्द ही एक डिटेक्शन मैसेज उसके सामने आता है जब वह स्थिति का विश्लेषण करता है। स्क्रीन दिखाती है कि आइटम में 2 टेक्निक्स हैं और पूछती है
क्या वह उन्हें मर्ज और अब्जॉर्ब करना चाहता है? वह चौंक जाता है कि वह 2 टेक्निक्स को एक स्टार स्लॉट में मर्ज कर सकता है। बिना हेजिटेशन के वह मर्ज स्वीकार करता है, क्योंकि यह एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी और के पास नहीं है। उसके निर्णय के साथ स्टार बीड कई टुकड़ों में टूट जाती है और उसकी ऊर्जा रिलीज होती है। रियलिटी में उसकी सिस्टर पूछती है कि क्या उसे कोई नई स्टार टेक्निक्स मिली। उससे जवाब देने से पहले श्यान चेतावनी देती है कि उनके पास ट्रबल आ रही है। समूह टेंस हो जाता है जब उनकी दोस्त बताती है कि हंटिंग स्क्वाड उनकी तरफ आ रही है। तभी एक नया यूनिफॉर्म्ड ग्रुप आता है और एक सदस्य रिपोर्ट करता है कि क्वानेस पहले ही एक दूसरे टीम द्वारा खोल दिए गए हैं। एक और स्क्वाड मेंबर याद करता है कि उन्होंने एक तबाह कालिन क्लैन को बहुत पहले देखा था और पूछता है क्या यह वही ग्रुप था। उनका कैप्टन अपनी बदकिस्मती पर अफसोस जताता है क्योंकि उन्हें कोई यंगलिंग्स या बीड्स नहीं मिले, और परिवार के मुखिया की चिंता करता है। एक मलिशियस ग्रिन के साथ लीडर अपने टीम से कहता है कि क्षमा यंगलिंग्स की तलाश जारी रखें। वह कहता है अगर वे दूसरे टीम से टकराएंगे तो वे उनके स्टार बीड्स ले लेंगे। वह दुश्मन स्क्वाड डिफीटेड मॉन्स्टर का एग्जाम करते हुए आगे बढ़ता है। टीम सॉफ्ट माउंटेन स्नो में फुटप्रिंट्स छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। इसी बीच हमारा समूह एक पेड़ के पीछे छुपता है ताकि पहचान न हो। मुख्य किरदार सोचता है कि वे गोल्ड शामन यंगलिंग्स और उनके बीड्स के लिए इतने डेस्परेट क्यों हैं। येन समझाती है कि गोल्ड शामन्स सामान्य व्हाइट गोल्ड्स की तुलना में बेहद रेयर होते हैं। इसके ऊपर वह खुलासा करती है कि एक व्हाइट गोल्ड के क्लैन में अधिकतम एक ही शमन होता है, और सबसे खास बात उनके बीड्स में हीलिंग टेक्निक्स होती हैं जो सबसे रेयर होती हैं। वह जानकर चौंक जाता है कि एक शामन बीड की कीमत 2 लाख होती है, जबकि एक सामान्य की कीमत 500 होती है। उसकी बहन चेतावनी देती है कि उसे केवल क्रीचर्स की ही नहीं बल्कि इंटरडिमेंशनल स्पेस में इंसानों की भी सावधानी रखनी चाहिए। वह बताती है कि जागृत लोग भी बीड्स रखते हैं और उनकी स्टार फोर्स क्रीचर्स से ज्यादा पोटेंट होती है। इसके साथ हमारा युवा लड़का समझ जाता है कि उसे अन्य ह्यूमंस से भी पावर की खोज में अटैक होने का खतरा है। पूरी तरह निराश, वह समझता है कि वे छुप रहे थे और उसे यकीन नहीं आता कि वह इतनी खतरनाक जगह में आ गया है। तभी उसकी बहन धीरे से उसके सिर पर हाथ पट करती है और कहती है कि उन्हें वहां से निकलना चाहिए। लड़की नोट करती है कि अंधेरा होने लगा है और उनकी स्टार फोर्स कम है, इसलिए उन्हें बेस की ओर लौटना है। समूह कालीन सफेद लैंडस्केप में लंबा सफर शुरू करता है, फुटप्रिंट्स के निशान छोड़ते हुए। बर्फबारी के बीच तीनों जागृत धीरे धीरे चलते हैं। बड़ी बहन नोट करती है कि वह चुप है और सोचती है कि शायद उसने कोई टेक्निक नहीं पाई। वह उसे आराम देने की कोशिश करती है, कहती है कि इतना प्रेशर मत डालो, लेकिन मुस्कुराते हुए वह बताता है कि वह इस दुनिया की ब्रूटैलिटी से बस शॉक्ड है। वे रिलेंटलेस स्नोस्टॉर्म के बीच पहाड़ी की ओर चलते रहते हैं। अचानक कुछ बर्फ के नीचे से एक बहुत ही रहस्यमय और क्रीपी तरीके से उभरने लगता है। जल्द ही एक सफेद गूल का चेहरा तेज टीट के साथ बर्फ से बाहर निकल आता है, वो भी सीधे उनके सामने। समूह के डर के लिए पूरी व्हाइट गूल्स की भीड़ उनके चारों ओर आ जाती है। क्रिएचर्स अपनी ग्लोइंग आंखों और प्योर गुस्से के एक्सप्रेशंस के साथ समूह को घूरते हैं। इसके साथ तीनों मॉन्स्टर की भीड़ से लड़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं जो उन्हें बर्फ में घेरे हुए हैं। इशियाना हैरान होकर 16 व्हाइट गोल्स गिनती है और सोचती है कि इतने सारे कहां से आए। बड़ी बहन को अजीब लगता है क्योंकि ये क्रीचर्स सामान्यतः अकेले रहते हैं और पैक में नहीं चलते। वह निष्कर्ष निकालती है कि क्लैन में कोई शामन होगा और प्रोटोगोनिस्ट रेयर इस रेयर अपीयरेंस को देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसकी दोस्त चिंतित है क्योंकि वे आमतौर पर इंसानों के खिलाफ इतनी बड़ी स्केल की अटैक्स ऑर्गेनाइज नहीं करते। उसी वक्त मॉन्स्टर्स की भीड़ समूह की तरफ चार्ज करती है और हमला शुरू करती है। एक व्हाइट गोल जबरदस्त गुर्राता है, अपनी तेज टीथ दिखाकर उन्हें डरा देता है। बिना एक सेकंड बर्बाद किए भूरे बालों वाली लड़की अपनी तलवार तैयार करती है जो तुरंत फ्लेम्स में लिपट जाती है। वह अपनी एबिलिटी बर्निंग फ्लेम का उपयोग करती है और मॉन्स्टर्स पर एक शक्तिशाली फायरी स्ट्राइक करती है। ज्वलंत हमला एक क्रीचर पर सीधा लगता है जिसे जोरदार प्रहार से मारा जाता है। इसी बीच उसकी सिस्टर युवा लड़के की रक्षा करती है और अपनी डिसोलेट विंड तकनीक से भीड़ पर हमला करती है। उसके तुरंत बाद वह अपने शैटर्ड वॉइड एबिलिटी के लिए तैयार होती है। उसके हाथ में लाल ऊर्जा इकट्ठा होती है। उसका शक्तिशाली वार सामने वाले मॉन्स्टर्स पर लगता है जिससे एनर्जी का एक बड़ा विस्फोट होता है, लेकिन एक क्रीचर उनकी रक्षा को पार कर जाता है और हमारे युवा लड़के की ओर दौड़ता है। वह अपने तेज पंजों से हमला करने के लिए लंजेस करता है जिससे हमारा एमसी डिफेंसलेस रहता है। उसी पल बड़ी बहन उसे बहुत डिटर्मिन्ड निगाह से देखती है।
बिना सोचे समझे वह उसकी रक्षा के लिए उसके सामने कूद जाती है। मॉन्स्टर के पंजे उसका पीठ पर लगते हैं, गंभीर रूप से उसे घायल कर देते हैं, और यह सब सबके सामने होता है। प्रहार की ताकत से दोनों जोर से गिर पड़ते हैं, पहाड़ी की ओर टकराते हुए। उनके दोस्त वह दृश्य देखता है और डर से शू शू का नाम चिल्लाता है। हमारा युवा लड़का अनकॉन्शियस बहन को अपने ऊपर बर्फ में गिरा पाता है। उसे नहीं पता क्या करना है। वह उसके खून को बर्फ पर फैला देखता है और पूरी तरह शॉक्ड होता है। बर्फ में पड़ी लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और प्रोटैगनिस्ट पैनिक में उसका नाम चिल्लाता है। लेकिन फिर उसे अपनी नई मिली स्टार टेक्निक, जिसे ब्लेसिंग कहते हैं, याद आती है। बिना हिचकिचाए वह अपनी बहन पर वह एबिलिटी लगाता है और एक गर्म रोशनी उसके शरीर को घेर लेती है। काली बालों वाली लड़की कंफ्यूज्ड होकर उठती है और सोचती है कि यह अजीब सेंसेशन क्या है। वह महसूस करती है कि उसका शरीर हल्का हो गया है और जैसे वह स्टार फोर्स के समुद्र में तैर रही हो। उसके पीठ के घाव में खुजली होती है क्योंकि वह नई एबिलिटी से तेजी से भर रहा होता है। उसका पूरा शरीर गर्म महसूस करता है, जैसे वह किसी आरामदायक हॉट स्प्रिंग में हो। आंखें बड़ी होती हैं। वह अपने शरीर के सेंसेशन से आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह कहती है कि वह पूरे शरीर में बहुत गर्म महसूस कर रही है। उसका पूरा शरीर फ्लश हो जाता है। वह अभी भी लेटी होती है। हीलिंग स्पेल की वजह से अजीब सा चेहरा बनाती है। हमारा एमसी उसकी प्रतिक्रिया से पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता है, सोचता है कि यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन जब वह डिस्ट्रैक्टेड होता है, कुछ विशाल क्रीचर्स उनके करीब क्रीप करने लगते हैं। ठीक उसी वक्त 3 क्रीचर्स एक साथ एमसी और लड़की पर लंच करते हैं। लड़की की आंखें नीली ऊर्जा से चमकने लगती हैं और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस हो जाता है। वह तेजी से उठ खड़ी होती है। उसके चारों ओर नीले रंग की आभा होती है। एमसी चकित रहता है उस लड़की से निकल रही इमेंस ऑरा ऑफ पावर को देखकर। तुरंत बाद वह अपना स्टार मैप समन करती है, जो शक्तिशाली गोल्डन एनर्जी से चमकता है। अपने हाथ फैलाते हुए लड़की एक मैसिव क्वांटिटी में लाल ऊर्जा अटैक के लिए इकट्ठा करती है। फिर एक वॉर्टेक्स ऑफ पावर एक व्हाइट फैंटम की तरफ शूट होता है और सीधा हमला करता है। लड़की अपने पावरफुल स्ट्राइक के बाद बिल्कुल स्थिर रहती है और उसका ठंडा एक्सप्रेशन बनाए रखती है। एबिलिटी फिर विनाशकारी विस्फोट के साथ धमाका करती है, एक मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म कर देती है। एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जो बताती है कि उसे पहली टेकडाउन के लिए एक स्किल पॉइंट हासिल हुआ है। वह युवा लड़का सरप्राइज होता है और सोचता है कि यह नया स्किल पॉइंट क्या है। तभी उनकी फ्रेंड दौड़ती हुई आती है, राहत से कहती है कि दूसरी लड़की ठीक है। बड़ी बहन हाथ में ऊर्जा जमा करते हुए अपनी फ्रेंड से कहती है कि एनिमी पर ध्यान दें। उस आग के साथ हाथ से एनर्जी इरप्ट होती है। फिर वह अपनी एक्सप्लोसिव फ्लेम लॉन्च करती है जो एक व्हाइट मॉन्स्टर को सीधे हिट करता है। प्रहार इतना स्ट्रांग होता है कि क्रीचर को स्नो में फेंक देता है। बहन चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी देती है कि उनकी पावर हमेशा नहीं चलेगी और उन्हें पहले शामन को मोहरना होगा। भीड़ के बीच स्टाफ वाले शामन का प्रकट होना होता है जो अन्य क्रीचर्स से घिरा होता है। शामान अपनी तेज टीथ दिखाता है और हमला जारी रखने को तैयार होता है। यह अपनी ब्लेसिंग एबिलिटी का उपयोग करना शुरू करता है ताकि अपने साथियों की मदद कर सके। एक नीली आभा घायल क्रीचर्स में से एक को घेर लेती है और वह हीलिंग शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में क्रीचर का शरीर पूरी तरह से हीलिंग मैजिक से रिजेनरेट हो जाता है। एमसी समझ जाता है कि शामन सभी को हील कर रहा है, इसलिए वह अपनी सिस्टर को चिल्लाता है कि वह अपनी सैवेज विंड का उपयोग करके उसे हवा में फेंक दे। लड़की उसकी बात मानती है और अपने हाथ उठाकर अपनी विंड एबिलिटी यूज करती है। एक शक्तिशाली तेज हवा एमसी के शरीर को घेर लेती है और उसे आसमान की ओर उछाल देती है। हवा में उड़ते हुए वह हताश होकर मॉन्स्टर्स की भीड़ में शामन की तलाश करता है। उसका नजर नीचे टारगेट्स पर टिक जाता है। वह अंततः शामन और उसके 2 गार्ड्स को बर्फ में देख लेता है और चिल्लाता है कि उसे वे मिल गए हैं। हमारा एमसी तुरंत शामन की लोकेशन अपनी सिस्टर को 200 मीटर दूर बता देता है। लड़की कहती है, मैंने पकड़ लिया, और बर्फ में अपने पैर जड़ते हुए दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ वह पूरी गति से एमसी द्वारा बताई दिशा की ओर दौड़ती है। हमारा एमसी भी समय बर्बाद नहीं करता और कोऑर्डिनेटेड अटैक में मदद के लिए दौड़ पड़ता है। इसी दौरान उनकी दोस्त भी तलवार लेकर बर्फ से होकर चार्ज करती है। भूरे बालों वाली लड़की चिल्लाती है और अटैक लॉन्च करती है। उसकी पूरी शारीरिक ऑरा आग से घिरी होती है। वह अपनी फ्लेम एबिलिटी अनलीश करती है
जो पहाड़ पर आग की लहर की तरह फैलती है। यह शक्तिशाली ज्वालामुखी हमला ऐसा दूर तक जाता है कि शामन को भी इसकी जानकारी मिलती है। लड़की खुद को केवल ध्यान भटकाने वाला डिकॉय बताती है और जोर से कहती है, मुझे मिल गया, और असली टारगेट की तरफ कूद पड़ती है। शामन शांत एक्सप्रेशन के साथ उस युवा लड़के की तरफ देखते हुए डर नहीं दिखाता। फिर मॉन्स्टर और उसके गार्ड्स घूमकर क्रोधित होकर एमसी पर चार्ज करते हैं। क्रीचर्स को चार्ज करते देख लड़कियां घबरा जाती हैं और एमसी का नाम चीख चीख कर पुकारती हैं। हवा में हमारा एमसी क्रीचर के ब्लो से बचने की कोशिश करता है। एमसी जल्दी से एक एबिलिटी यूज करता है जिसका नाम डिस्पेल है। उसकी दोस्त स्टन्ड हो जाती है यह देखकर कि उसने वही टेक्निक इस्तेमाल की जो उसने शामन से अब्जॉर्ब की थी। उसकी सिस्टर भी कंफ्यूज्ड रहती है, सोचती है कि यह कैसे संभव हो सकता है। फिर वह याद करती है कि टेक्निक जो उसने अब्जॉर्ब की थी वह स्पष्ट रूप से बफिंग स्पेल थी, न कि मैजिक डिस्पेलिंग एबिलिटी जैसी जो उसने मॉन्स्टर के खिलाफ अभी इस्तेमाल की। मुस्कुराते हुए हमारा लड़का शामन को ताना मारता है कि वह ज्यादा खुश मत होना। उन्होंने शामन के पीछे से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ही अकेले थे जो बेट एंड स्विच कर सकते हो? फिर वह मॉन्स्टर को खत्म करता है, एक पॉइंट और नई डैगर मास्टरी पाता है। इस पर शामन का शरीर बर्फ पर गिर जाता है और आखिरी गार्ड उसे देखता है। हमारा एमसी लड़ाई खत्म करने के लिए आखिरी रिमेनिंग गार्ड के सामने खड़ा होता है। गुस्से में बचा हुआ मॉन्स्टर अपने दांत दिखाता है और गुर्राता है। उसकी आंखें चमक रही हैं, लेकिन हमारे हीरो की सरप्राइज के लिए क्रीचर टेल लेकर भाग जाता है, डर कर कि पूंछ उसके पैरों के बीच फंसी हुई हो। एमसी आराम की सांस लेता है और कहता है, कितना करीब था, और अपना वेपन पकड़ता है। तभी उसके साथी उसकी ओर दौड़ते हुए पूछते हैं कि वह ठीक है या नहीं। उसका रिश्तेदार उसे बुलाता है और कहता है कि उसे अभी हुई बातों के बारे में एक्सप्लेनेशन देना होगा। हमारा एमसी ऑकवर्ड होता है और अपनी नजरें चुरा लेता है, यह नहीं जानता कि कैसे जवाब दे। फिर वह पूछता है कि क्या वे सुरक्षित जगह पहुंचकर बात कर सकते हैं। समूह ठंड से गर्म होने के लिए कैंप फायर जलाता है और आग के चारों ओर बैठता है। माहौल उनके बीच थोड़ा अजीब सा रहता है। लड़की कहती है, तो तुम्हारे पास ड्यूअल स्टार एबिलिटी है और उनमें से एक मेडिक टाइप है। हमारा एमसी सोचता है कि वह इस रिएक्शन को क्यों दे रही है, क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए था। उसकी दोस्त पूछती है कि क्या उसे पता है मेडिक टाइप अवेकेंड बनने का मतलब क्या होता है। वह समझाती है कि जो टेक्निक्स अब्जॉर्ब करते हैं उन्हें मजबूत स्किल्स मिलने की अधिक संभावना होती है, लेकिन कॉम्बैट टाइप्स जैसे वह खुद हैं उन्हें उन स्किल्स से अफिनिटी नहीं होती। और वह समझाती है कि हर 100 अवेकेंड में से केवल एक ही हीलर टाइप होता है। एमसी उत्साहित होकर पूछता है, क्या यह अच्छी बात नहीं है? इससे मैं बहुत वैल्यूबल हो जाता हूं, है ना? गंभीर एक्सप्रेशन के साथ उसका रिश्तेदार कहता है कि वह असली मतलब नहीं समझता। लड़की एक बैज दिखाती है और कहती है कि नियम है कि टीमों में 4 सदस्य होने चाहिए और हर कोई मेडिक चाहता है क्योंकि सिर्फ एक टेक्निक होने से भी टीम की एंड्योरेंस और सर्वाइवल तय होती है। हमारा एमसी चौंक जाता है जब वह आखिरकार अपनी नई स्थिति का वास्तविक महत्व समझता है। वह देखता है कि सब उसकी चिंता कर रहे हैं और कहता है कि अपनी कम एप्टीट्यूड की वजह से वह कोई टारगेट नहीं बनेगा। वह कहता है कि क्योंकि वह रेयर टाइप है उसे खतरनाक मिशंस में भेजा जाएगा। उसकी सिस्टर सहमति में सिर हिलाती है, इसलिए वह फैसला करती है कि उसे स्कूल भेजा जाएगा और वह डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल में जाएगा, जिससे हमारा एमसी पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। वह बैफल्ड होता है क्योंकि उसे लगा था कि वह गॉड बनने के रास्ते पर है, लेकिन असलियत में उसकी दुनिया एक क्लिनिक में 9 से 5 की नौकरी है। इस पर उसकी दोस्त नाराज हो जाती है और कहती है कि वह लड़की एमसी के लिए बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। उसकी सिस्टर अपना सिर नीचे गिरा लेती है और कहती है कि उसे अपनी दोस्त की बात समझ आती है, पर वह हेजिटेशन में है। समूह में चुप्पी छा जाती है और एमसी चुपचाप अपनी सिस्टर को ऑब्जर्व करता है। फिर वह लगता है कि उसने उसकी चिंता समझ ली और वह स्थिति को लेकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। वह विषय बदलता है और कहता है कि वह सिर्फ 16 साल का है और उसकी दोस्त मान जाती है कि भविष्य अभी बहुत दूर है। भूरे बालों वाली लड़की दूसरी को बाजू में खींचकर कहती है कि वे हंट से हुई अर्निंग्स गिने। फिर वह एमसी से कहती है कि जल्दी सो जाओ क्योंकि कल ट्रेनिंग फिर शुरू होगी। हमारा एमसी मुस्कुराता है, खुश होता है कि पहली बार उसे किसी ने सचमुच केयर किया है। रात शांतिपूर्ण बीतती है बर्फीली पहाड़ी पर, लेकिन अचानक एक अजीब आवाज शांति को तोड़ती है। अचानक तेज दांतों से भरा एक मुंह सामने आता है।
यह दिखाते हुए कि खतरा खत्म नहीं हुआ। एमसी अपने कैंप के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी दोस्त उसे पुकारती है। वह उसे चेतावनी देती है कि सीधे लड़ाई में न पड़े और अपने दिमाग का उपयोग करे, क्योंकि वह जानवर से ज्यादा बुद्धिमान है। इसके साथ एमसी विशाल सफेद फर वाले क्रीचर का सामना करता है जो क्रोध से गुर्राता है। लड़की उसे वादा करती है कि अगर वह 30 सेकंड तक टिक पाएगा तो उसे 1 कप गर्म चाय देंगे। दृढ़ निश्चय के साथ हमारा एमसी लड़ाई के लिए तैयार होता है और टाइटली अपना वेपन पकड़ता है। एक विशाल मॉन्स्टर उसके सामने गुर्राता है। उस पल क्रीचर रेजर शार्प पंजों से आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा हीरो हिला नहीं और बीस्ट के पावरफुल स्ट्राइक से बच निकलता है। फिर वह अपने दांत जमा लेता है। इम्पैक्ट का आभास होता है जब उसके चेहरे पर एक छोटा कट लगता है। क्रीचर बहुत बड़ा है और हीरो पर फिर से अटैक के लिए तैयार होता है। वह बीस्ट इनक्रेडिबल स्पीड से फिर से चार्ज करता है। एमसी अपने हाथों से व्हाइट मॉन्स्टर के क्रशिंग ब्लो को ब्लॉक करता है। अचानक एक नीली ऊर्जा उससे निकलती है, जबकि लड़कियां दूर से लड़ाई देख रही हैं। इस बीच उसकी दोस्त उसकी सिस्टर से पूछती है क्या वह अभी भी नाराज है कि उसने पर्ल अब्सॉर्ब किया। उसकी सिस्टर जवाब देती है कि वह चिंतित है क्योंकि हीरो के पास सिर्फ 9 स्टार स्लॉट्स हैं। उसकी दोस्त समझती है कि रेयर स्किल्स से उन स्लॉट्स को भरने की इच्छा है, लेकिन उसे खर्च भी ध्यान में रखना होगा। वह समझाती है कि पहले तो सबसे आम दुश्मन व्हाइट फैंटम्स होंगे, और ठीक उसी तरह जैसे वे दोनों, एमसी को भी इस नई स्टार एबिलिटी को स्वीकार करना होगा ताकि वह लड़ सके। तभी एक सिस्टम विंडो दिखती है जिसमें नए टेक्निक ब्लू फ्लैश के डिटेल्स होते हैं। इसके साथ हमारा हीरो अपनी नई स्किल का इस्तेमाल मॉन्स्टर के खिलाफ करता है। उस एबिलिटी के प्रहार से वह थोड़ा पीछे धकेलता है, लेकिन वह जमीन पर मजबूती से खड़ा रहता है। वह याद करता है कि उसने उस दिन पहले एक स्टार पर्ल व्हाइट फैंटम से अब्सॉर्ब किया था और दूसरी पर्ल मॉन्स्टर से छुपाकर हाथ में रखी है। फिर वह डिसाइड करता है कि सिस्टम में जाकर अपनी नई स्किल्स अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट्स चेक करेगा। पैनल समझाता है कि टेक्निक्स पॉइंट्स और अन्य स्टार पर्लेस से एनहांस होती हैं। वह देखता है कि उसके पास अभी भी 2 स्किल पॉइंट्स बचे हैं। हीरो तेजी से एनालाइज करता है कि वह कितनी जल्दी मजबूत हो सकता है। वह याद करता है कि इस दुनिया में स्किल्स फिक्स्ड हैं, लेकिन उसकी स्किल्स अनंत तक इवॉल्व हो सकती हैं। एक स्क्रीन उसकी टेक्निक्स दिखाती है, जिसमें रिसेंटली एक्वायर्ड ब्लू फ्लैश और रेजिस्टेंस शामिल हैं। एमसी कैलकुलेट करता है कि ब्रॉन्ज से सिल्वर बनने के लिए उसे 10 ब्रॉन्ज पर्ल्स चाहिए। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वह बिना हेजिटेशन के पर्ल की शक्ति अब्सॉर्ब करता है। तब एक मैसेज कंफर्म करता है कि पर्ल अब्सॉर्ब हो गया है और उसकी स्टार पावर बढ़ गई है। उसकी ब्लू फ्लैश और रेजिस्टेंस स्किल्स ब्रॉन्ज क्लास के लिए मैक्स लेवल पर पहुंच गई हैं। उसके साथ दोनों तकनीकें ब्रॉन्ज से सिल्वर में विकसित हो जाती हैं, जिससे उसकी ताकत में जबरदस्त वृद्धि होती है। फिर से लड़ाई में क्रीचर जोर से गर्जना करता है और प्रोटैगनिस्ट की तरफ पंजों से हमला करता है। उसके पीछे स्टार चार्ट तेजी से चमकने लगता है। नीली चमकती आंखों के साथ प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी सिस्टर चिल्लाती है, पूछती है कि क्या वह अपना दिमाग खो चुका है और उसे मॉन्स्टर के रास्ते से हटने को कहती है। लेकिन हीरो अपने घड़े हुए मुट्ठी से अपनी डिटर्मिनेशन दिखाता है। वह नीली आभा से घिरा आगे बढ़ता है और क्रीचर पर पूरी ताकत से वार करता है। प्रोटैगनिस्ट का नजर एनिमी पर जमी रहती है और उसकी एनर्जी बर्फ को चीरती है। एक शक्तिशाली प्रहार से वह मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है और डिस्ट्रक्शन की ट्रेल छोड़ता है। बर्फ पर गिरा बीस्ट अभी भी खतरनाक दिखता है और प्रोटैगनिस्ट को घूरता है। अचानक एक लड़की अपनी ज्वलंत तलवार फेंकती है क्रीचर को खत्म करने के लिए। उसकी अग्नि की अटैक इतनी जबरदस्त होती है कि मॉन्स्टर बर्फ में पावरलेस होकर गिर पड़ता है। उसकी सिस्टर दूर से उसका नाम चिल्लाती है, चिंतित होती है। वह तुरंत लड़के का स्टार चार्ट देखने की मांग करती है। बहुत सस्पिशियस नजर आती है। वह अपना चार्ट दिखाता है, जिसमें अब 2 चमकते हुए सितारे केंद्र में जल रहे होते हैं। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि वह लड़कियों पर भरोसा कर सकता है और उन्हें अपना सीक्रेट बताने का फैसला करता है। वह कहता है कि उसे पता है कि उसकी शक्ति शॉकिंग है, लेकिन वह उन पर भरोसा करता है क्योंकि वे एक ही तरफ हैं। उसकी दोस्त थोड़ा गिल्टी दिखती है और बिना कुछ कहे नजरें हटा लेती है, लेकिन उसकी सिस्टर गंभीर एक्सप्रेशन के साथ उसे देखती है, शायद जानकारी प्रोसेस कर रही हो। सबकी हैरानी के लिए वह हमारे हीरो से माफी मांगती है, उसकी आंखों में उदासी से, और बताती है कि उसने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उससे छुपाई थी। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से अपनी सिस्टर की अचानक माफी से कंफ्यूज्ड हो जाता है।
फिर वह खुलासा करती है कि वॉइड ब्रेकर एबिलिटी उनके माता पिता ने मूल रूप से उसके लिए छोड़ी थी। हीरो पूछता है कि क्या वही शक्ति है जो मॉन्स्टर्स को निगलती है, और कहता है उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। साथ ही वह कहता है कि उसका टैलेंट उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और शायद वह टेक्निक अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता। उसकी सिस्टर बताती है कि पिछले 2 दिनों में लड़के ने 2 बहुत शक्तिशाली स्टार पर्ल्स अब्जॉर्ब किए हैं। उदास दिखकर वह जोर देती है कि क्योंकि वह गोल्ड क्वालिटी स्किल है, वह इसे अब्जॉर्ब कर सकता था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है वह तो बहुत मैच्योर दिखती है, लेकिन मेरी पुनर्जन्म से पहले जैसी ही कन्फ्लिक्टेड है। वह अंत में कहता है कि वह उसे बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रही है। उसकी सिस्टर उसकी विनम्र बात सुनकर सरप्राइज्ड होती है। हीरो फिर समझाता है कि स्टार पावर का स्तर स्किल्स की क्वालिटी को लिमिट करता है, और दूसरा कहता है कि अगर वह शक्ति पा भी ले तब भी वह उसे यूज नहीं कर पाएगा। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि वह सबसे लोएस्ट रैंक पर है और ब्लू फ्लैश का उपयोग करने से उसकी आधी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसलिए अगर उसने वॉइड ब्रेकर यूज किया तो वह पावरलेस हो जाएगा और पूरी तरह बेकार साबित होगा। दोनों लड़कियां उसकी एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनती हैं और उसकी बात समझती लगती हैं। वह समझता है कि जिस शरीर का वह उपयोग कर रहा है उसका ओरिजिनल ओनर कमजोर था, इसीलिए सिस्टर को उसे बचाने के लिए मजबूत होना पड़ा। उसकी सिस्टर प्रोटैगनिस्ट की समझदारी पर बहुत इमोशनल हो जाती है और उसका नाम पुकारती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फिर वह शेख ही मारता है, कहता है कि वह ऑपरेशन में कोई दूसरा दिमाग नहीं है, जबकि लड़कियां उसे इडियट कहती हैं। अचानक उसकी दोस्त उसे कॉलर पकड़ लेती है। वह उसकी ग्रोइंग की तारीफ करती है और पूछती है कि उसकी स्टार स्किल्स की कोई लिमिट है क्या। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वह ट्रेनिंग में पर्ल्स से इंप्रूव करता है और अभी तक उसे लिमिट महसूस नहीं हुई, बस ताकत की कमी। लड़की फिर समझ जाती है कि स्किल्स और स्टार पावर दोनों को साथ में ट्रेन करना पड़ता है। वह आह भरती है क्योंकि वह चाहती थी कि वह अपना पैसा लगाकर उसके स्किल्स सीधे लेवल अप करे। हालांकि वह सीरियस गेज से उसे देखती है। ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसकी दोस्त चेतावनी देती है कि उसकी टैलेंट को दिखाना नहीं चाहिए और स्कूल में उसे एक स्क्वाड की जरूरत होगी। प्रोटैगनिस्ट ध्यान से सलाह सुनता है और फिर सुझाव देता है कि वह सीधे उसकी स्क्वाड में शामिल हो जाए। यह अचानक प्रस्ताव दोनों लड़कियों को पूरी तरह शॉक्ड कर देता है और वे बिना शब्दों के रह जाती हैं। वह उनके रिएक्शन से कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है कि उसने ऐसा क्या कहा जो वे इस तरह हो गईं। दोनों चुपचाप एक दूसरे को घूरते रहते हैं, हीरो के टीम में शामिल होने के विचार को प्रोसेस करते हुए। तभी उसकी दोस्त को अचानक एक रियलाइजेशन होती है और वह कहती है कि उसे एक संभावित बात भूल गई थी। रात में समूह ठंडी बर्फ के नीचे स्टारी आकाश के तले कैंप बनाने की तैयारी करता है। हाथ में गर्म कप लेकर युवा लड़की कहती है कि जैसा उसने पहले कहा था, उसकी टैलेंट ही समस्या है। कैंप फायर के पास उसकी दोस्त समझाती है कि उसकी टैलेंट के कारण हीरो महान बनने वाला है। हीरो और उसकी सिस्टर एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनते हैं। युवा लड़की प्रस्ताव रखती है कि प्रोटैगनिस्ट सीधे फाइनल ईयर स्किप करके उनकी स्क्वाड में शामिल हो जाए। हमारा हीरो पूरी तरह शॉक्ड होता है उस अनपेक्षित प्रस्ताव को सुनकर। वह समझाती है कि ऐसा करने से वे उसे यूनिवर्सिटी में ट्रेन कर सकेंगे और टीम में होने से मिशन सुरक्षित रहेंगे। लड़की भरोसा देती है कि उनकी स्किल्स के साथ ग्रेजुएशन तक उसकी रक्षा करना कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक हाई क्वालिटी स्किल की बात है, वे कह सकते हैं कि वह उसके माता पिता ने उसे दिया है। उसकी सिस्टर सहमत होती है और सुझाव देती है कि वे पहले ब्लेसिंग स्किल की क्वालिटी सिल्वर लेवल तक बढ़ाएं। उसकी वेल्थी दोस्त कहती है कि वह 2 मिलियन स्टार पर्ल्स खर्च करेगी ताकि हीरो की टेक्निक अपग्रेड हो सके। प्रोटैगनिस्ट उत्साहित होकर सोचता है कि क्या वह सच में टीम में शामिल हो सकता है और क्या फैसला पहले ही हो चुका है। मुस्कान के साथ वह जश्न मनाता है कि वह उस दिन से ऑफिशियल स्क्वाड का सदस्य होगा। लेकिन उसका जश्न अधूरा रह जाता है जब उसकी दोस्त कहती है कि मामला इतना सरल नहीं है। वह फिर बताती है कि उनकी टीम पहले से ही फुल है। प्रोटैगनिस्ट इस खबर से पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है और नहीं समझ पाता। वह डिसबिलीफ में चिल्लाता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? इतनी बात होने के बाद भी तुम्हारी टीम फुल है? उसकी दोस्त बताती है कि टीम में एक लड़का है जो उसकी सिस्टर का पीछा करता रहता है। उसका नाम जाओ जेन वेई है। प्रोटैगनिस्ट इस नई जानकारी से बिल्कुल खो जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। वह उस लड़के को गार्बेज पर्सनैलिटी वाला, सेल्फिश और बहुत एरोगेंट बताती है। एक मिशन में उसने लगभग एक टीममेट की जान खतरे में डाल दी थी।
वह समझाती है कि दोनों के पावरफुल परिवार हैं और उनके घमंड के कारण कोई पीछे हटता नहीं। अंत में वह और हीरो की सिस्टर इस संघर्ष के शिकार हो गईं और टीम टूट गई। युवा लड़की कहती है कि उसकी ताकत उनकी टीम की कॉम्पोजिशन में सुधार करेगी। क्योंकि वह रेयर हीलर है, वह उस प्रॉब्लमैटिक सदस्य की जगह ले सकता है। माफी की हवा में वह बताती है कि वह शुरू में जक्स्यू के साथ टीम छोड़ने की योजना बना रही थी, लेकिन जाने की कॉस्ट ज्यादा थी क्योंकि स्कूल में 2 और मजबूत टीममेट्स मिलना मुश्किल होगा। जैसे ही धीरे धीरे बर्फ गिरती है, समूह की गंभीर बातचीत कैंप फायर के आसपास जारी रहती है। युवा लड़की बताती है कि टीम 2 साल से साथ में ट्रेनिंग कर रही है और एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए कोई बदलाव नहीं चाहता। वह साफ कर देती है कि वह हाई लेवल लोगों की बात कर रही है, न कि सामान्य टीमों की। उसकी दोस्त कहती है कि उसके और शी की ताकत के कारण कई कमजोर खिलाड़ी उनसे जुड़ना चाहते हैं। युवा लड़की समझाती है कि अगर वे छोड़ देते हैं तो उन्हें उनके परिवारों और स्कूल की नाराजगी झेलनी पड़ेगी क्योंकि उनकी रैंकिंग गिर जाएगी। उसकी सिस्टर स्वीकार करती है कि वह 1 साल से उसे रोक रही है और नहीं जानती कि वह यह कब तक कर पाएगी। फर्मली कहती है कि चाहे कारण कुछ भी हो, वे अब उस लड़के के साथ काम नहीं कर सकते। इसलिए उसने टीम को बनाए रखा ताकि प्रोटैगनिस्ट एक सरप्राइज दे सके और अपने राइवल को बाहर कर सके। हीरो योजना सुनता है और उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो जाता है क्योंकि वह समझता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आई है। वह उसे भरोसा देती है कि स्कूल में सब कुछ वह संभालेगी ताकि वह बिना किसी परेशानी के फाइनल ईयर स्किप कर सके। कैंप फायर की फ्लेम्स जलती रहती हैं जब समूह एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। दोनों भाई बहन चुपचाप बैठते हैं, प्रस्ताव के बारे में सोचते हुए, जबकि उनकी दोस्त धीरज से उनका जवाब पाने के लिए इंतजार करती है। हीरो की सिस्टर के चेहरे पर चिंता साफ दिखती है कि वह उसके ऊपर पड़ रहे दबाव को लेकर काफी वरीड है। वह उठती है और प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि कोई बात नहीं है, उसे इतना प्रेशर महसूस करने की जरूरत नहीं है। उसकी दोस्त भी सहमत होकर कहती है कि वह थोड़ा मैच्योर्ड हुआ है और उन्हें चीजों को जल्दी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह कोशिश करना चाहता है, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। उसकी सिस्टर उसकी डिटर्मिनेशन और मैच्योरिटी से पूरी तरह चौंक जाती है। विश्वास के साथ वह कहता है कि वह इसे करेगा और निश्चित रूप से उनकी स्क्वाड में शामिल होना चाहता है। अपने भाई के इस रुख से बेहद प्रभावित होकर लड़की उसका नाम लेकर गर्व से अपनी छाती फैलाती है। 7 दिन बीत जाते हैं और जगह अभी भी बर्फ से ढकी रहती है। जमीन पर एक दूसरा स्नो क्रीचर घायल पड़ा होता है और उसकी लाल लाइफ ब्लड सफेद बर्फ पर फैल जाती है। हमारा हीरो बीस्ट के ऊपर खड़ा होता है, तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि उसकी डैगर मास्टरी बढ़ गई है। आत्मविश्वास से भरे हुए मुस्कुराते हुए वह जश्न मनाता है कि आखिरकार उसने अकेले ही एक व्हाइट फैंटम को हरा दिया है और लेवल अप हो गया है। पास ही उसकी दोस्त उसे गौर से देख रही होती है, हीरो की प्रगति से प्रभावित दिखती है। ठंड से कांपती हुई लड़की उसकी तारीफ करती है और मजाक में कहती है कि क्या वह अपनी स्टार पावर का उपयोग उसे थोड़ा गर्म करने के लिए कर सकता है। हीरो थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है और जवाब देता है कि उसकी स्किल हीलिंग के लिए है, हीटिंग के लिए नहीं। फिर भी वह उस पर अपनी ब्लेसिंग लगाता है और लड़की एक गर्म सुनहरी आभा से घिर जाती है। उसकी एक्सप्रेशन में पूर्ण आनंद होता है। वह कहती है कि यह सेंसेशन बहुत अच्छा है और शायद वह इसे बहुत एंजॉय कर रही है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट और उसकी सिस्टर डिसबिलीफ के साथ साथ खड़े होते हैं। उसकी सिस्टर घोषणा करती है कि स्कूल शुरू होने में 1 सप्ताह बचा है और उन्हें यहां से निकलना होगा। हीरो सलामी देता है और कहता है कि उसने मैसेज समझ लिया है, वह किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। तभी अचानक एक विशाल नीला एनर्जी ब्लास्ट हवा को काटता हुआ उनके बहुत पास जमीन पर गिरता है, जिससे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है और वे सरप्राइज हो जाते हैं। आंखें फैलाकर उसकी सिस्टर पूछती है कि वह चीज क्या थी जो अभी आकाश में प्रकट हुई। वह चिल्लाती है कि यह किसी का फ्लेयर है जो मदद मांग रहा है और कहती है कि सबको सतर्क रहना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट गंभीर चेहरा बनाकर कहता है कि क्या उन्हें जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, लेकिन उसकी सिस्टर उसे रोकती है और समझाती है कि यह सिग्नल इलाके की गार्डियन टीम के लिए भेजा गया था। गंभीर एक्सप्रेशन के साथ वह बताती है कि यह सिग्नल एरिया की डेंजरस होने की चेतावनी है और उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। इसी दौरान एक ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर्स जायंट व्हाइट मॉन्स्टर्स की भीड़ से डरते हुए भाग रहा है। एक युवक पैनिक में कुछ अपनी बाहों में लेकर भाग रहा है। बड़ी बहन चिल्लाती है कि सबको छुप जाना चाहिए क्योंकि खतरा सीधे उनकी तरफ आ रहा है। तभी एक एक्सप्लोरर अपने कैप्टन से कहता है
कि वे क्रीचर्स को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ग्रुप का एक और सदस्य पैनिक में कहता है कि गार्डियंस आने से पहले वे सब मारे जाएंगे। उनके लीडर स्पष्ट रूप से पूरे हालात से तनाव में है। वह अपनी उंगली पर एनर्जी की एक छोटी सी गेंद बनाता है। कैप्टन एक्सप्लोसिव फ्लेम छोड़ता है, लेकिन टारगेट उसका खुद का टीममेट होता है। जिस पर आग लगी होती है वह शॉक में पड़ जाता है और कंफ्यूज्ड होकर अपने लीडर को पुकारता है। लेकिन कैप्टन मुस्कुराता है और कहता है कि वह बैटलफील्ड पर वीरतापूर्ण मरा। अब वह बदकिस्मत लड़का अकेला रह जाता है और आए हुए व्हाइट मॉन्स्टर्स की भीड़ उससे घिरती है। छूटे हुए एक्सप्लोरर मायूसी में चीखता है क्योंकि वह अपनी भयंकर हत्या को करीब से देखता है। वह अपना हाथ बढ़ाता है, अपने पूर्व साथियों को भागते हुए देखता है जो उसे छोड़कर चले जाते हैं। विशाल सफेद फर वाले क्रीचर्स उस युवक के करीब आ जाते हैं। इसी बीच हमारे मेन कैरेक्टर का समूह एक चट्टान के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा है। एमसी उनकी संख्या देखकर चौंक जाता है और कहता है कि यह तो भूतों की टुकड़ी जैसी लग रही है। उसकी बड़ी बहन उन पुरुषों को पहचानती है और गुस्से में कहती है कि यह वही ग्रुप है जिसे उन्होंने पहले देखा था। एक्सप्लोरर का लीडर शामन कब को पकड़ रहा होता है और कहता है कि इसीलिए उन्होंने इतनी हलचल मचा रखी है। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी बड़ी बहन से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। लड़की उससे कहती है कि रुको। सोचती है कि वहां 2 शामन क्लैंस होंगे। 2 लाल चोगे पहने शामन स्लाइड करते हुए बर्फीली पहाड़ी से नीचे आते हैं। सिस्टर समझ जाती है कि उन्हें इन व्हाइट शामन से स्टार पर्ल्स चाहिए। वह कहती है कि यह एक बार आने वाला मौका है और इसे वे बर्बाद नहीं कर सकते। उसी पल वह अपनी दोस्त शिया यान को चिल्लाती है कि वह कार्रवाई में आए। शियन फिर अचानक हमला करने के लिए कूदती है शमन मॉन्स्टर में से एक पर। कोऑर्डिनेटेड अटैक में वह एक क्रीचर पर वार करती है, जबकि हमारा एमसी दूसरे पर अपनी ब्लू फ्लैश का इस्तेमाल करता है। अटैक विफल हो जाता है और उनकी दोस्त को एक जोरदार प्रहार से चोट लगती है, जिससे वह पेड़ से टकराकर उछलती है। उसने दर्द में चीख भी लगाई। अपनी दोस्त को चोटिल देखकर हमारा लड़का हताश होकर उसका नाम पुकारता है। बिना सोचे वह अपने हाथ में एक लाल क्रिस्टल तोड़ता है ताकि अपनी स्किल एक्टिवेट कर सके। फिर वह अपनी ब्लेसिंग लगाता है और एक लालिमा भरी ऊर्जा उसकी इंजर्ड साथी की ओर उड़ती है। लड़की का चेहरा लाल हो जाता है और वह अजीब सी आवाज निकालती है जब वह हीलिंग मैजिक प्राप्त करती है। उसकी दोस्त फ्लश्ड चेहरे और आनंदित एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि वह सेंसेशन बेहद अच्छा है। लेकिन एक मॉन्स्टर उसकी इस ध्यान भंग का फायदा उठाता है और सीधे लड़की की तरफ चार्ज करता है। फिर भी वह परवाह नहीं करती और उत्साहित मुस्कान के साथ उस क्रीचर को लड़ाई के लिए आमंत्रित करती है। फिर वह ज्वलंत तलवार लेकर आगे बढ़ती है जो बर्फ पर आग की पट्टी छोड़ती है। हमारा एमसी हैरान होकर कहता है कि वह पागल हो गई है, लेकिन उसकी सिस्टर शिकायत करती है कि वह बस अपनी शक्ति बर्बाद कर रही है। एक ऑकवर्ड मुस्कान के साथ वह सोचता है कि शायद उसकी ब्लेसिंग उसके लिए थोड़ा अधिक प्रभावी थी। उसकी सिस्टर कहती है कि टीम में हीलर होने की वजह से वह अधिक कॉन्फिडेंट और रेकलेसली हो गई है। इसीलिए वह कहती है कि वे अपनी दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकते और वह गोस्ट शामन को उनके पास लाने वाली है। बड़ी सिस्टर हमारे एमसी से कहती है कि वह उसकी पीठ देखे जब वे तैयार हो रहे हों। तभी एक सफेद क्रीचर गर्जन करता है और क्रोध में एमसी की तरफ चार्ज करता है। बीस्ट उसके सामने आ जाता है, तेज दांत दिखाता है और टॉन्ट स्किल का इस्तेमाल करता है। अब वह मॉन्स्टर के सामने खड़ा है, लेकिन वह शांत रहता है और ब्लो के लिए तैयार रहता है। फिर वह तेजी से अपने ब्लेड को क्रीचर के सिर में गड़ाता है। उसके तुरंत बाद वह हराया मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि उसे एक अतिरिक्त स्किल पॉइंट मिला है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि कैसे उसे अभी भी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, जबकि उसकी टीममेट्स ही टेक डाउन कर रही हैं। इसी बीच उसकी दोस्त अभी भी ठंडी लग रही होती है और उसे फिर से ब्लेसिंग लगाने के लिए कहती है ताकि वह उसे थोड़ा गर्म कर दे। लेकिन वह चिल्लाता है कि वह वेंडिंग मशीन नहीं है और उसकी स्टार पावर लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं एक शामन क्रीचर अपनी गति बढ़ाने की स्किल का इस्तेमाल करता है। इसके बाद सफेद क्रीचर तेजी से बर्फीली पहाड़ी से भागने लगता है। क्रीचर को भागते देख हमारा युवा लड़का हताश होकर चिल्लाता है कि उसे रोको। उसकी दोस्त ज्वलंत तलवार लेकर कहती है वह उससे बच नहीं पाएंगे। जब वह भागने की कोशिश करती है तो अपनी राह में पड़े एक पत्थर से ठोकर खाती है। उसका चेहरा बर्फ में गिरता है, जिससे हमारा एमसी पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है। बड़ी सिस्टर शिकायत करती है कि उसने वाइल्ड विंड के साथ मॉन्स्टर को मारने से ठीक ठीक बचाया,
शामन दौड़ता रहता है, टीम से तेजी से दूर होता हुआ। तो एमसी क्रीचर्स को धीरे करने का तरीका सोचने लगता है। उसे याद आता है कि उसकी सिस्टर ने कहा था कि उसकी ब्लेसिंग दूसरों से अलग है। इस हीलिंग स्किल से लोगों को बेहद आरामदायक महसूस होता है। फिर उसे अपनी दोस्त की अजीब रिएक्शन याद आती है जब उसे हील किया गया था। एक कॉन्फिडेंट स्मिथ के साथ वह सोचता है कि अगर ऐसा है तो वह इस स्थिति का पूरा फायदा उठा सकता है। तो वह अपनी ब्लेसिंग को पूरी तरह नए तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला करता है और उसे क्रीचर पर छोड़ देता है। मॉन्स्टर पिंक ऊर्जा से प्रभावित होता है और उसके चेहरे पर हैरानी झलकती है। फिर बीस्ट अजीब चेहरा बनाता है और लाल हो जाता है। उसके चारों ओर छोटे दिल तैर रहे होते हैं। दूसरा शामन पूरी तरह कंफ्यूज्ड है क्योंकि वह अपने साथी की रिएक्शन समझ नहीं पाता। तभी बड़ी सिस्टर इस मौके का फायदा उठाती है और हमला करने की तैयारी करती है। शक्ति दोनों मॉन्स्टर्स को एक विनाशकारी नीले और लाल ऊर्जा से मारती है। हमले के बाद लड़की वहां खड़ी होती है। उसकी आंखों में जीत की चमक होती है। अब सफेद क्रीचर्स शांत हो गए हैं और समूह के चारों ओर खड़े हैं। उनकी दोस्त बर्फ में बैठी होती है, राहत की सांस लेते हुए कहती है, बहुत करीब था। वह प्रोटैगनिस्ट की तारीफ करती है कि वह कितना चतुर है, जिसने अपनी ब्लेसिंग को जहर की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन बड़ी सिस्टर अपनी दोस्त के सिर पर थप्पड़ मारती है क्योंकि वह इतनी रेकलेसली व्यवहार कर रही थी। लड़की अपने सिर पर हाथ रखकर माफी मांगती है और वादा करती है कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद सिस्टर उस एक्सप्लोरर के शव की जांच करने जाती है जो पीछे छूट गया था। वह पुष्टि करती है कि वह आदमी अब गया, सचमुच चला गया। हमारा एमसी यह सब देखता रहता है। तब उसकी दोस्त एक नीली स्टार पर्ल दिखाती है और कहती है कि वे भाग्यशाली थे क्योंकि दोनों शामन्स के पास एक थी। फिर हमारा हीरो तैयार हो जाता है और पूछता है कि क्या वह आदमी सच में चला गया क्योंकि वह आइटम लेने जा रहा है। उसकी सिस्टर समझाती है कि उसे उसका मस्तिष्क खोलकर पर्ल निकालना होगा, नहीं तो मॉन्स्टर्स उसे ले लेंगे। हमारा एमसी हैरान होता है, सोचता है कि लड़कियां इसे ऐसे ही समझ रही हैं जैसे वे आइसक्रीम खाने जा रही हों। बड़ी सिस्टर उसे आवाज देती है कि जल्दी कर क्योंकि बाकी व्हाइट गोस्ट्स वापस आने वाले हैं। लेकिन जब वे बर्फ से होकर चलते हैं तो वे पूरे एक्सप्लोरर स्क्वाड के शव पाए जाते हैं। उसके चेहरे पर ठंडी ठंडी पसीने के साथ हमारा एमसी महसूस करता है कि उस समूह का हर सदस्य मारा गया है। फिर वे एक्सप्लोरर टीम के कैप्टन के शरीर के पास पहुंचते हैं। यह देखकर उसे मानसिक उल्टी आने लगती है और वह अपना मुंह ढक लेता है। बड़ी सिस्टर कहती है कि उन्होंने यह खुद पर मढ़ा क्योंकि शामन कब पर निशान था, इसलिए वे जहां भी भागे व्हाइट मॉन्स्टर्स ने उन्हें हंट किया। वह आगे कहती है कि अगर वे कब को छोड़ देते तो शायद वे बच जाते। उनकी दोस्त शिकायत करती है कि उनके पास बहुत कम स्टार पर्ल्स थे, क्या उन्होंने कोई बचाए नहीं। सिस्टर समझाती है कि शायद वे घूमते हुए व्हाइट गोस्ट से बचने के लिए सभी पर्ल्स इस्तेमाल कर चुके थे। तभी शियान हमारे एमसी को देखकर कहती है कि वह ह्यूमन पर्ल को देखे। उसकी सिस्टर पूछती है कि क्या वह डरता नहीं क्योंकि वह पर्ल मनुष्य से लेकर आया है। लेकिन हमारा एमसी कहता है कि यह मॉन्स्टर के पर्ल से अलग नहीं है, बस फर्क इतना है कि आप इसे अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। अचानक उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। स्क्रीन कहती है कि वह कुछ डिटेक्ट कर रही है क्योंकि उसकी आंख पर्पल पर्ल की चमक को प्रतिबिंबित कर रही है। यह देखकर वह स्टन्ड हो जाता है क्योंकि उससे कहा गया था कि ह्यूमन पर्ल्स अब्सॉर्ब करना असंभव है। उसके हाथ में पर्ल तीव्र रूप से चमकने लगती है और एक शक्तिशाली पर्पल ऊर्जा निकलती है। सिस्टम स्क्रीन एक बड़ी सूची दिखाती है जिन टेक्निक्स को वह फ्यूज और अब्सॉर्ब कर सकता है। मुस्कुराते हुए वह सोचता है कि कंबाइंड टेक्निक्स में से 2 उसके लिए परफेक्ट होंगी। फिर वह लड़कियों की ओर मुड़ता है और उसकी सिस्टर उसके कहने से चिंतित दिखती है कि वह क्या बताएगा। वह कहता है कि उसे उस पर्ल में मेडिकल स्किल्स महसूस हो रही हैं और शायद वह उन्हें अब्सॉर्ब कर सकता है। यह सुनकर दोनों लड़कियां पूरी तरह शॉक्ड और स्पीचलेस हो जाती हैं। उसकी सिस्टर डिसबिलीफ में पूछती है क्या वह सच में ह्यूमन पर्ल से टेक्निक्स निकाल सकता है। शीन भी आश्चर्यचकित होकर पूछती है क्या उसे केवल हीलिंग स्किल्स महसूस हुई या अन्य भी। लेकिन वह अपना रहस्य रखता है और कहता है कि उसे मेडिकल टेक्निक्स के प्रति अधिक संवेदनशीलता है। फिर वह कहता है कि वे एक टीम है, इसलिए पर्ल शियान को जाना चाहिए। मुस्कुराते हुए शियान कहती है कि वह बस इसे अब्सॉर्ब कर ले और अगर काम किया तो उसे एक बढ़िया एलाई मिलेगी। तो बिना कोई वक्त बर्बाद किए वह पर्पल आइटम को अपने हाथ में कुचल देता है और उसकी पूरी ऊर्जा छोड़ देता है।
इसके साथ एक विशाल पर्पल शक्ति का विस्फोट हमारे युवा लड़के के शरीर से निकलता है। उसकी आंखें तीव्रता से चमकती हैं जब वह स्टार पर्ल से सारी शक्ति अब्सॉर्ब करता है। लड़कियां यह दृश्य देखकर पूरी तरह हैरान रहती हैं कि इतनी शक्ति रिलीज हो रही है। शेन चकित हो जाती है जब वह महसूस करती है कि उसने सफलतापूर्वक एक और ड्यूअल स्किल हासिल की है। घर लौटकर बड़ी सिस्टर उस जैकेट को रख रही है जो वह पहने हुई थी। हमारा एमसी दीवार पर लगे उनके परिवार की फ्रेम्ड तस्वीर को देखता है। कुछ देर बाद वह एक और परिपत्र देख रही होती है। एक शांत स्वभाव के साथ वह फोटो में अपने माता पिता से कहती है कि वे आखिरकार घर लौट आए हैं। तस्वीर पकड़े हुए वह कहती है कि हमारा एमसी मैच्योर्ड हो चुका है और उसके अंदर एक अद्भुत और रेयर टैलेंट है। तब वह पल बीच में ही छूट जाता है जब वह कहता है कि वह अपने कमरे में जाकर अपना सामान अनपैक करेगा और शावर लेगा। उसकी सिस्टर उसे कमरे की ओर जाते हुए देखती है और वह तस्वीर फ्रेम को पकड़ते हुए उस पर उदासी की अभिव्यक्ति के साथ देखती रहती है। फोटो को देखते हुए वह कहती है कि उसका नसीब एक अविश्वसनीय जागृत बनने का है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे थे। कमरे के बाहर सिस्टर सोचती है कि क्या वह सच में उसकी रक्षा कर पाएगी। इसी बीच हमारा हीरो अपने कमरे में जाता है और उस दृश्य को देखकर शॉक्ड रह जाता है। जगह पूरी तरह से अराजकता में डूबी होती है। कपड़े और बचा हुआ खाना चारों ओर फैला होता है। वह नाक पकड़ता है घृणा से जब वह जमीन से एक बहुत ही बदबूदार मोजा उठाता है। फिर वह काम में लग जाता है और कई कचरे को काले बैग में फेंक देता है। 3 घंटे के बाद उसका कंप्यूटर डेस्क चमकदार साफ हो जाता है। यहां तक कि बुक शेल्फ और खाली पिक्चर फ्रेम भी व्यवस्थित होते हैं। मुस्कुराते हुए वह थका हुआ बिस्तर पर गिर पड़ता है, पर संतुष्ट होता है। लेकिन वह उठता है, याद करता है कि उसे पिछले मालिक के क्रिंज वर्दी पास्ट से निपटना है। तब वह अपने कंप्यूटर का पावर बटन दबाता है ताकि समस्या सुलझा सके। कंप्यूटर पर उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें पिछले मालिक अपना परिचय दे रहा होता है। वीडियो में वह आदमी घमंड करता है कि वह जागृत बन गया है और इस दुनिया का भविष्य का भगवान है। हमारा हीरो थोड़ा एम्बैरेस्ड होता है जब वह सुनता है कि वह लिटरली ट्रैश से मिला था। फिर वह उसकी मां के नाम की तारीफ करता है, कहता है कि कम से कम उनकी मां का नाम ठीक था। शर्मीले होने पर वह पता करता है कि उसका नाम उस परिवार के मृत कुत्ते के नाम पर रखा गया था। अचानक किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला, जिससे वह स्टार्टल्ड हो जाता है। पीछे मुड़कर वह देखता है कि उसकी बड़ी सिस्टर गुलाबी पजामास में डोरवे पर खड़ी है। वह उसे डिनर करने बुलाती है, लेकिन लड़की ब्रदर के कमरे को देखकर शॉक में होती है। वह पूछती है क्या उसने इसे साफ किया है, और वह गर्व से थम्स अप देता है। किचन टेबल पर एक स्वादिष्ट और अच्छी तरह तैयार डिनर उनका इंतजार कर रहा है। चमकती आंखों के साथ वह उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसने पहले केवल इंस्टेंट नूडल्स खाए थे। जब वह चावल परोसती है तो बताती है कि श्यान उसे कल उठाने आएगी। उसकी सिस्टर समझाती है कि सैन्य ट्रेनिंग से पहले 5 दिन विशेष ट्रेनिंग होगा। हमारा लड़का पूछता है कि वह उनके साथ ही क्यों नहीं ट्रेन कर सकता, क्योंकि वह ज्यादा प्रभावी होगा। पर वह कहती है कि उसे जाना होगा और अलग दिखना होगा ताकि वह उनकी स्क्वाड में शामिल हो सके। प्रोटैगनिस्ट इस नई शर्त से पूरी तरह सरप्राइज्ड होता है। फिर वह उसे खाने को कहती है और बताती है कि उसकी दोस्त बाकी सब कुछ समझाएगी, और जाते जाते उसे उसकी एम्बैरेसिंग पोस्ट्स डिलीट करने को याद दिलाती है, जिससे वह फ्लस्टर्ड हो जाता है। डिनर के दौरान वह अपनी बड़ी सिस्टर को कुछ मीट परोसता है। बड़ी मुस्कान के साथ वह सोचता है कि असली परिवार और असली घर मिलना कितना अच्छा है। सब कुछ खत्म करने के बाद वह गंदे बर्तन धोने के लिए उठता है। हमारा एमसी अपनी सिस्टर से कहता है कि वह आराम कर, क्योंकि वह बर्तन धो लेगा। लड़की उसे आश्चर्य और खुशी के साथ देखती है। हम उसे सिंक के सामने मेहनती होकर सारे डिनर के बर्तन धोते हुए देखते हैं। हमारा हीरो खुश प्रतीत होता है, गुनगुनाते हुए किचन साफ करता है। काम खत्म करने के बाद वह डिश टॉवल लटकाता है, पूरी तरह संतुष्ट। लेकिन फिर उसकी नज़र किचन में कुछ चीज पर पड़ती है। वह फ्रिज के पास जाता है और वहां कुछ फैमिली फोटोज चिपकी होती देखता है। फिर वह जिज्ञासु एक्सप्रेशन के साथ पुरानी तस्वीरें देखता है। मुस्कुराते हुए वह अपनी छोटी सिस्टर की एक तस्वीर को नोटिस करता है और सोचता है कि वह बहुत प्यारी है। वह यह भी कहता है कि उसके माता पिता वास्तव में कूल और स्टाइलिश लोग लगते थे। तभी उसे याद आता है कि जिस शरीर का वह उपयोग कर रहा है, उसके पिछले मालिक के माता पिता दूसरी दुनिया में गायब हो गए। अचानक कोई उसके पीछे आता है और उसे लियांग कर देता है। शायन पूरी उत्साहित होकर प्रकट होती है और हमारे हीरो को गले लगाती है, कहती है कि वह उसे लेने आई है।
वे साथ चलते हैं और हमारा एमसी शिकायत करता रहता है कि लड़की उससे इतना करीब क्यों है। वह बड़बड़ाता है कि वह उससे थोड़ा अधिक बड़ी है। जैसे ही वे अपार्टमेंट के अंदर एक दरवाजे पर पहुंचते हैं, एक रहस्यमय आदमी ट्रेंच कोट में खड़ा सड़क की ओर देख रहा होता है। वह पर्दे से झांकता है, बहुत सस्पिशियस दृष्टि के साथ। पता चलता है कि वह प्रोटैगनिस्ट और उसकी दोस्त को उनके जाते हुए देख रहा था। वे फिर एक सुपर मॉडर्न इमारत पर पहुंचते हैं जो लगता है कि शियान का घर है। लड़की फिर दरवाजा दबाने के लिए बटन दबाती है। वह एक जोश से भरी और ऊर्जा से लबरेज पोज बनाती है। जल्द ही एक मस्कुलर आदमी बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए प्रकट होता है और उसका स्वागत करता है। उसकी दोस्त उस आदमी को हमारे हीरो का नया ट्रेनर बताती है। वह समझाती है कि 5 दिनों के ट्रेनिंग के बाद उसे स्कूल जाना है और चयनित होना है। लक्ष्य है कि वह अन्य छात्रों के बीच स्टैंड आउट करे ताकि उनकी टीम में शामिल हो सके। शीन कहती है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी योग्यता दिखाना ताकि लाइडर का ध्यान आकर्षित हो। अंत में वह उसका सेल फोन लेती है और बताती है कि ट्रेनिंग के दौरान कॉन्फिस्केट किया जाएगा। मुस्कुराते हुए उसकी दोस्त उसे बताती है कि उसके भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी और वह आराम करने वाली है। इसी बीच युवा लड़की बाथ लेने का अवसर लेती है। नहाकर वह खुद को सफेद तौलिए में लपेटती है। बहुत रिफ्रेश्ड लगती है। वह तौलिए से अपना बाल सुखाती है, चेहरे पर अभी भी खुशगवार एक्सप्रेशन लिए हुए। बाथरूम से निकलती है और हमारी एमसी का फोन देखती है जो वहीं रखा हुआ था। उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आता है। बहुत हल्की मुस्कुराहट के साथ वह गुनगुनाने लगती है और सोचती है कि वह क्या करने वाली है। तो मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले।